चलिए हम लोग फिर दोबारा जुड़ते हैं। और हमने बताया था आपको कि यूपी टेट जो आपकी 28 नवंबर को परीक्षा लगी हुई है, 28 नवंबर को परीक्षा किसकी, यूपी टेट की, किसकी, यूपी टेट की परीक्षा जो लगी हुई है। तो इसके लिए हमने बताया था आपको कि कुछ वीडियोस जो है प्रतिभा आईएएस आपको अवेलेबल कराएगी, जिससे आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। यानी 30 में आप 25 से 26-27 क्वेश्चन तक स्कोर कर सकते हैं। आप चाइल्ड साइकोलॉजी में 28-29 तक स्कोर कर सकते हैं। यानी आप अगर पूरी तरीके से इसको फॉलो करते हैं तो 150 में 115-20 का स्कोर आप 15 दिन के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे अब आपको कंटिन्यू वीडियो मिलते रहेंगे और इसको आप वॉच करते रहिए। ठीक है, चलिए हम लोगों ने किस पे बात की थी, हम लोगों ने धारणीय विकास पे बात की थी, जैव विविधता पे बात की थी। तो वहाँ से एक एक क्वेश्चन 100% आता है। इसी तरीके से, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है सिर्फ 15 दिन के लिए, इसके बाद हम सिस्टमैटिक वीडियो आपको अवेलेबल कराएंगे। अभी हम सिर्फ उन्हीं टॉपिक पर फोकस करेंगे और प्रेफरेंस देते हुए जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले अब आज हमारा जो टॉपिक है, पहला टॉपिक हम लेके चलते हैं किसको, मंडल, वायुमंडल को लेके चलते हैं। तो यहाँ से देखिए एक क्वेश्चन हमेशा आता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो वायुमंडल है, तो वायुमंडल का जो निर्माण हुआ है वो कैसे हुआ है। तो वायुमंडल का निर्माण जो है वो 9 गैसों से हुआ। कितनी, 9 गैसों से हुआ है, लगभग 99%। ठीक है, ये 9 गैसों से किसका निर्माण हुआ है, वायुमंडल का हुआ है। अब वो गैसें कौन कौन सी हैं, तो देखिए सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है, यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा आता है, सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है वो पहली आपकी नाइट्रोजन गैस है। ठीक, नाइट्रोजन गैस कितनी पाई जाती है वायुमंडल में, ये 78% पाई जाती है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको जानना जरूरी है, यहाँ पर जानना ये जरूरी है कि नाइट्रोजन गैस जो 78% पाई जाती है, ये भार के आधार पर पाई जाती है। किसके आधार पर, भार के आधार पर पाई जाती है। दूसरी हमारी जो नाइट्रोजन गैस है ये 75% पाई जाती है। किसके आधार पर, आयतन के आधार पर पाई जाती है, आयतन के आधार पर। ठीक, लेकिन अभी तक ये क्वेश्चन आया नहीं, लेकिन अपने को सेफ्टी जोन में रखने के लिए इसको आपको दिमाग में रखना है। अभी तक यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाइट्रोजन वायुमंडल में कितनी पाई जाती है, 78% पाई जाती है। ठीक है, दूसरी गैस जो हमारी है वो हमारी कौन सी है, ऑक्सीजन है। कौन सी है, ऑक्सीजन है, जो कि 21% पाई जाती है, 21% पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद तीसरी जो गैस है हमारी, वो हमारी कौन सी है, आर्गन है। आर्गन कितनी पाई जाती है, 0.93% पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, 0.93% पाई जाती है। उसके बाद जो हमारी चौथी गैस है, वो चौथी गैस कौन सी है, CO2 है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी, 0.33। ठीक है, अब यहां से ये क्वेश्चन एक जरूर आता है, मैक्सिमम आपका नाइट्रोजन या ऑक्सीजन में से ही पूछा जाता है, और यहां से हटते हैं तो CO2 या आर्गन पे आते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन गैस 78%, जो कि भार के आधार पर 78 है, आयतन के आधार पर 75 है। ऑक्सीजन आपकी 21%, आर्गन आपकी 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.33%। ठीक, इसके बाद हम चलते हैं वायुमंडल में कितनी परत पाई जाती हैं। ठीक है, तो वायुमंडल में कितनी परत पाई जाती हैं, वायुमंडल की परत, वायुमंडल में टोटल 5 परत पाई जाती हैं। ठीक है, कितनी परत पाई जाती हैं, 5 परत पाई जाती हैं। तो देखिए पहली परत कौन सी है, पहली परत है हमारी क्षोभ मंडल। कौन सी है, क्षोभ मंडल। अब हम जानेंगे कि क्षोभ मंडल से कौन कौन से क्वेश्चन 100% मिनिमम एक नहीं तो 2 क्वेश्चन हर बार आते हैं। आपका चाहे टेट हो, सुपर टेट हो, सी टेट हो, ये टॉपिक अछूता नहीं रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्षोभ मंडल पे आएंगे। तो क्षोभ मंडल से संबंधित इंफॉर्मेशन पहली क्या है, यह 0 से 12 किलोमीटर के मध्य पाया जाता है। कितने, 0 से 12 किलोमीटर के मध्य पाया जाता है। दूसरी से ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फीयर कहा जाता है। ठीक,
तीसरी इंफॉर्मेशन इसकी है कि ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है, वायुमंडल की सबसे निचली परत है। चौथी इंफॉर्मेशन है इसकी कि वायुमंडल में क्षोभ मंडल जो है इसमें कैसी घटनाएं घटती हैं, इसमें मौसम संबंधी घटनाएं घटती हैं, मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती हैं, मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती हैं। अब मौसम संबंधी घटनाएं जैसे बारिश होना, मेघों का बनना, बिजली कड़कना इत्यादि, ठीक है, इसे अधोमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे अधोमंडल कहते हैं। इसे संवहन मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? संवहन मंडल कहते हैं, ठीक है। इसे मौसम परिवर्तनों की छत कहा जाता है। क्या कहते हैं? मौसम परिवर्तनों की छत कहा जाता है, मौसम परिवर्तनों की छत कहा जाता है। और नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है, इसमें जेट स्ट्रीम यानी संवहन धाराएं चलती हैं। इसमें कौन सी? जेट स्ट्रीम धाराएं चलती हैं, जेट स्ट्रीम। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है इसकी क्या कि इसमें जो है पृथ्वी का सबसे उच्चतम बिंदु, पृथ्वी का सबसे उच्चतम बिंदु जो है वो माउंट एवरेस्ट स्थित है, माउंट एवरेस्ट स्थित है, ठीक है। क्या स्थित है? क्षोभ मंडल में माउंट एवरेस्ट स्थित है। इसकी ऊंचाई आपको मालूम होगा 8,848 मीटर है, ठीक है। और इसके बाद इसे मौसम परिवर्तनों की छत कहते हैं। इसे परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। अब इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन कौन से महत्वपूर्ण है? देखिए, एक तो ट्रोपोस्फीयर, दूसरा निचली परत और तीसरा मौसम संबंधी घटनाएं। ये तीन अति महत्वपूर्ण है। इसमें देखना आपको सब है, लेकिन ये तीन पर फोकस ज्यादा करना है। चलिए हम दूसरे मंडल पे चलते हैं। दूसरा मंडल हमारा कौन सा है? दूसरा मंडल हमारा समताप मंडल है, ठीक है। इसके बारे में आप जानते होंगे। इसकी इंफॉर्मेशन क्या है? इसकी इंफॉर्मेशन पहली जो है ये 12 से 50 किलोमीटर के मध्य है। कितनी? 12 से 50 किलोमीटर के मध्य है। समताप मंडल में ही ओजोन मंडल पाया जाता है। कौन सा? समताप मंडल में ओजोन मंडल पाया जाता है। अब ये ओजोन मंडल कितने किलोमीटर के मध्य पाया जाता है? यह 15 से 35 किलोमीटर के मध्य, 15 से 35 किलोमीटर के मध्य ओजोन मंडल पाया जाता है। और इसमें देखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण है, आपके ऑप्शन में 15 से 35 भी हो सकता है, 20 से 25 भी हो सकता है। तो ओजोन मंडल में ओजोन गैसों की सर्वाधिक मात्रा कितने किलोमीटर? 20 से 25 किलोमीटर के मध्य ओजोन गैसों की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। यानी O3 की मात्रा, O3 की मात्रा कितने? 20 से 25 किलोमीटर के मध्य सर्वाधिक पाई जाती है। तीसरी विशेषता इसकी क्या है? तीसरी विशेषता है कि इसमें वायुयान संबंधी घटनाएं घटित होती हैं। वायुयान चलते हैं, ठीक है। क्या होता है? वायुयान चलते हैं। अब यहां पर एक महत्वपूर्ण चीज है कि जो वायुयान चलते हैं तो इनसे कौन सी गैस निकलती है? जो सुपरसोनिक जेट विमान चलते हैं तो इनसे जो है आपकी नाइट्रोजन गैस निकलती है। कौन सी? नाइट्रोजन गैस निकलती है। और ये गैस जो है ये ओजोन मंडल में, ओजोन लेयर के लिए CFC के बाद दूसरी सबसे हानिकारक गैस है। ओजोन लेयर के लिए, उसके क्षरण के लिए CFC के बाद दूसरी सबसे हानिकारक गैस कौन सी है? नाइट्रोजन है। एक चीज जरूर यहां पर याद रखिएगा कि ये जो नाइट्रोजन गैस है, जो नाइट्रोजन गैस है, इससे बड़े सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। इससे कई क्वेश्चन बड़े महत्वपूर्ण हैं जो पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में। जैसे यहाँ पर एक बार हम चर्चा कर लेते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि जो नाइट्रोजन है ये अम्ल वर्षा में, किसमें? अम्ल वर्षा में। तो अम्ल वर्षा में एक चीज आप जानते होंगे कि नाइट्रोजन NO2 और SO2 दोनों नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल वायुमंडल से प्रतिक्रिया करने के पश्चात क्या करते हैं? अम्ल वर्षा करते हैं। और अम्ल वर्षा को किस नाम से जाना जाता है? झील कातिल के नाम से जाना जाता है, ठीक है।
इसी अम्ल वर्षा के कारण स्टोन लेप्रोसी की घटना घटित होती। सीधा सा क्वेश्चन आता है कि प्राचीन भवन एवं मूर्तियों के गलने को क्या कहा जाता है? स्टोन लेप्रोसी कहा जाता है। जब अम्ल वर्षा होती है, अम्ल वर्षा जब प्राचीन भवन एवं मूर्तियों पर गिरती है तो उनका धीरे 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 करके क्षरण होने लगता है। ठीक है, इसका अभी मैं एग्जाम्पल आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अम्ल वर्षा हो गया। दूसरा आपका ज्वालामुखी के फटने से, ज्वालामुखी के फटने से निकलती है। ठीक है, तीसरा आपका कारखानों की चिमनियों से, कारखानों की चिमनियों से निकलती है। ठीक है, इसके बाद अभी देखिएगा, अभी ये जो आपका एक्सीटू है, एक्सीटू में जो बीज तंत्र है तो वहां पर बीजों के संरक्षण हेतु, बीजों के संरक्षण हेतु। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है? नेक्स्ट आपका है पैकिंग में, पैकिंग में भी किसका? नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अभी देखिएगा यहां और अभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहां पर अभी और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इससे बहुत महत्वपूर्ण है नाइट्रोजन गैस। अब यहां पर देखिए वायुयानों से निकलती है, वायुयान से निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका फिर आपका क्या आता है? वायुयान हो गया, और इसके बाद हो गया प्रकाश रासायनिक स्मोक, प्रकाश रासायनिक स्मोक। इसके बाद आपका प्राथमिक वायु प्रदूषक, प्राथमिक वायु प्रदूषक। अब देखिए इतनी जगहों से निकलती है नाइट्रोजन गैस, और इसमें बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछ लिया जाता है। बात समझ रहे हैं? चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक पर फिर से आते हैं। तो जो समताप मंडल में ओजोन मंडल है, तो ओजोन मंडल में क्या होता है? सीएफसी गैस इसके लिए सर्वाधिक खतरनाक है। ओजोन मंडल जो हमारा 15 से 35 किलोमीटर के मध्य पाया जाता है, इसमें 20 से 25 किलोमीटर के मध्य O3 यानी ओजोन गैसों की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। इसी समताप मंडल में वायुयान चलते हैं जिससे नाइट्रोजन गैस निकलती है, और नाइट्रोजन गैस ओजोन परत के लिए दूसरी सर्वाधिक हानिकारक गैस है। पहली कौन सी है? आपकी सीएफसी है। इसके बाद हम चलते हैं तीसरे मंडल पर। तीसरे मंडल पर हम आएंगे तो इसे क्या कहते हैं? मध्य मंडल, मध्य मंडल। ये क्या है? इसकी इंफॉर्मेशन है, ये 50 से 80 किलोमीटर के मध्य, कितना? 50 से 80 किलोमीटर के मध्य है। दूसरा आपकी इंफॉर्मेशन है इसकी क्या? इसे शीत मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शीत या ठंडा मंडल कहा जाता है, शीत या ठंडा मंडल कहा जाता है। क्वेश्चन ये पूछा गया है। नेक्स्ट आपका आता है कौन सा? आयन मंडल। तो जो आयन मंडल है ये आपका आयनोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? आयनोस्फीयर से। तो पहली विशेषता इसकी क्या है कि ये 80 से 640 किलोमीटर के मध्य, कितने? 80 से 640 किलोमीटर के। दूसरा, इसमें कैसी घटनाएं घटित होती हैं? तो इसमें ब्रह्मांड किरणें, कौन सी? ब्रह्मांड किरणें चलती हैं। कौन सी? ब्रह्मांड किरणें या विद्युत चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय या रेडियो तरंगे या बेतार संबंधी, बेतार। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है? विद्युत चुंबकीय, रेडियो तरंगे और बेतार। यानी आयन मंडल जिसे हम आयनोस्फीयर कहते हैं 80 से 640 किलोमीटर के मध्य, इसमें ब्रह्मांड किरणें, विद्युत चुंबकीय तरंगे, रेडियो तरंगे और बेतार संबंधी घटनाएं घटित होती हैं। क्वेश्चन आता है और इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। नेक्स्ट हम लास्ट मंडल पे आते हैं जिसे हम किस नाम से जानते हैं? जिसे हम बहिर्मंडल के नाम से जानते हैं। किस नाम से? बहिर्मंडल, बहिर्मंडल या वायुमंडल, वायुमंडल। ठीक,
अब देखिए इसकी भी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले तो ये 640 किलोमीटर के ऊपर है, 640 किलोमीटर के ऊपर है। दूसरा है कि यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। तो सबसे निचली परत कौन सी थी? क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फेयर। सबसे ऊपरी परत कौन सी है? बहिर्मंडल यानी वायुमंडल। इसको किस नाम से? इसको एक्सोस्फीयर, एक्सो या थर्मोस्फीयर कहा जाता है, एक्सो या थर्मोस्फीयर कहा जाता है। इसे आयतन मंडल कहा जाता है। क्या कहते हैं? आयतन मंडल कहा जाता है। इसमें हाइड्रोजन व हीलियम गैसों की प्रधानता पाई जाती है। यानी जो बहिर्मंडल या वायुमंडल है 640 किलोमीटर के ऊपर है, ये वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। इसे एक्सो या थर्मोस्फीयर कहा जाता है, इसे आयतन मंडल कहा जाता है। इसमें हाइड्रोजन लगभग 71% और लगभग हीलियम 29% पाई जाती है। ठीक है, तो ये यहाँ भी एक क्वेश्चन, जिसमें ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, सीधा सा पूछ लिया जाता है कि वायुमंडल की सबसे ऊपरी। आप देखिए हमने वायुमंडल की बात की, वहां पर गैसों की बात की है, वहां से एक क्वेश्चन आता है, और आपकी वायुमंडल की जो लेयर है इनसे एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन आते हैं।